स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको 500 क्वेश्चन उन्होंने सिलेक्ट करके दिए हैं जो कि आने वाली आपकी बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हैं। हम सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे और उनके आपको आंसर दिखाएंगे कि किस टाइप से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ये सेशन। तो उसके लिए बने रहना होगा आपको हमारे न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप से आपके 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूरा चैप्टर वाइज लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो ये जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका प्रश्न बैंक अध्याय नंबर 3 चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। एवं दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके पहले सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये समझना होगा कि भिन्न क्या होती है। भिन्न में 2 चीजें होती है, अंश व हर। कोई भी चीज आपका एक दूसरे के डिवाइड में लिखा है, इसका मीनिंग होता है ये भिन्न होती है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। तो क्वेश्चन ने जैसा जैसा दिया हम उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि हमको अंश व हर नहीं पता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा अंश x को ले लेते हैं। माना कि अंश कितना है हमारा, x ले लिया हमने, और हम हर ले लेते हैं कितना, y। अब आपको पता है कि भिन्न कैसे बनेगी, तो x/y ऊपर आपका अंश हो जाता है, नीचे आपका हर हो जाता है x/y। अब क्या बोल रहा है वो कि दोनों में आप 2 जोड़ दिया जाए। जैसा क्वेश्चन करेगा हम वही करेंगे। तो दोनों में हमने क्या कर दिया, 2 को जोड़ दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि वह भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। तो आप बराबर में क्या कर देंगे, 9/11 कर दिया। अब आप इसका क्रॉस गुणनफल कर लो। 11 का गुणा किसमें हो जाएगा, x + 2 में, और 9 का गुणा आप करेंगे y + 2 में। तो यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे 11 का x से, तो 11x + 11 का 2 में करेंगे तो 22 = 9y + 18। ये हमने कर दिया। यहां से आप x और y को एक्साइड कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। आपने छांतर कर लिया 11x और y का, तो 11x - 9y = हो जाएगा 18 - 22। तो ये होगा आपका 11x - 9y = -4। ये आपका समीकरण 1 आ चुका है। देन हमको एक और लाइन दी गई है, उसको आगे पढ़ेंगे कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अभी हमको कहा था 2 जोड़ना है, अब हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। किन दोनों में, वही हमारे जो अंश और हर है। तो ये हमने अंश और हर फिर से लिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। तो ये भी हमने क्या कर दिया, 5/6। आप क्या करोगे, इसका क्रॉस गुणनफल वापस से ये गुणा आप कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये 6 का गुणा x + 3 में, और यहाँ पे 5 का गुणा y + 3 में। अब इसका हम गुणनफल कर लेते हैं। अब गुणनफल किस टाइप से, 6 का गुणा x में किया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6x + 6 दिया 18 बराबर 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y + 15। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हम करेंगे जो हमने ऊपर किया था, हमने पक्षांतर किया था। उसी टाइप से आप x और y को एक्साइड करेंगे और 5 और 15 और 18 को एक्साइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6x - 5y बराबर 15 - 18। ये कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 2। अब जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ कि विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। आपके 2 समीकरण बन चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हम करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर आप इसको प्रतिस्थापन से या फिर वज्र गुणन से भी कर सकते हैं।
बट सबसे आसान मैं जहां तक मानता हूं विलोपन होती है तो हम विलोपन से हल कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रतिस्थापन आसान है तो आप उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारी दोनों इक्वेशन को हम वैसे के वैसे दोनों समीकरण उतार रहे हैं। ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इसे विलोपन से हल करने के लिए हम x के गुणांकों को बदल के गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 6 का और यहाँ पे गुणा कर देंगे 11 का। इससे क्या होगा कि दोनों x इक्वल हो जाएंगे और हम उनके साइन चेंज करके उसको माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 11 में किया तो 66x माइनस 54y बराबर माइनस का 24। यहाँ पे आप गुणा करेंगे 11 का तो 66x 11 पंजे 55y बराबर माइनस का 33। अब आपको इसमें से एक को घटाना है तो हम घटाने के लिए क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का। साइन चेंज किए 66x से 66x को हमने घटा दिया। अब एक माइनस का एक प्लस का, इन दोनों के बीच क्या होगा, माइनस होगा। तो 55 में से 54 गया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ y बचता, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हमने 33 में से 24 को घटा दिया तो हमारे पास बचेगा 9। तो y बराबर क्या आ गया है, 9 आ गया है। अब y का मान आप किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आपका समीकरण 1 आपने देखा है 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4 है। तो ये 11x वैसा का वैसा ऋण 9। अब y की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 9 रखने वाले हैं। तो 9 रख दिया बराबर ऋण का 4। तो 11x ऋण 81 बराबर ऋण 4। तो 11x बराबर ये ऋण का 81 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 81 ऋण 4। तो 11x बराबर यहाँ बचा है 77। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 77/11। इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। अब आपसे क्या पूछा है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या होगा, अंश व हर। तो हमने अंश को क्या माना था, x माना था, और हर को हमने क्या माना था, y माना था। तो हमारे x और y दोनों आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तो हमारी भिन्न होती है x/y मींस अंश बटे हर। तो हमारा जो अंश आया है वो कितना है, 7 आया है। तो यहाँ पे हम 7 को लिख देंगे। और हर कितना आया है, तो y आपका आया है 9। तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी 7/9। तो पहला क्वेश्चन आपका जो अध्याय 3 के प्रश्न बैंक में दिया गया है वो ये दिया गया है। आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 7x ऋण 15y बराबर 2, x ऋण 2y बराबर 3। इसको हमको हल करना है। इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूं तो 7x - 15y = 2 एंड x - 2y = 3। इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमारा सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है आपका। यदि हम हिंदी में बात करें तो विलोपन, प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन, और इंग्लिश में बात करें तो हमारे पास है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम चाहे तो उसी मेथड से कर सकते हैं। तो इसको आप आसानी से विलोपन से हल कर सकते हैं। तो हम इसको विलोपन से वापस एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1, इक्वेशन सेकंड समीकरण 2। तो ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड दे चुके हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। इंग्लिश में बोले तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यदि हमको इनके गुणांक बराबर करना है तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी हमको 7 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 7 का। लिख देते हैं हम समीकरण 2 में 7 का गुणा करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को वापस से वैसा का वैसा उतार देंगे। 7x - 15y = 2, और इसको करेंगे आप 7x - 14y = 21। 7 का गुणा कर दिया, 7 × x 7x - 14y, 7 को गुणा 3 में किया तो 21।
ये आपका आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे से इनका साइन चेंज करना है। तो ये माइनस का हो जाता है, ये आपका हो जाएगा प्लस और ये भी आपका हो जाएगा माइनस। अब यहां से यहां हमने ये कैंसिल कर दिया है, -15 प्लस 14, तो यहां बचेगा हमारा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 19। क्योंकि आप 2 से 21 को माइनस नहीं कर सकते, तो 21 से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और यहां से माइनस कैंसिल किया तो y बराबर कितना आ गया 19 आ चुका है। ये y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है समीकरण 2 में रखना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो डिजिट छोटी छोटी है, अंक छोटे छोटे हैं, तो आप आसानी से यहाँ कर लोगे। तो इसको हम क्या रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा x ऋण 2, y की जगह आप क्या रखेंगे 19 रख देंगे, बराबर 3। तो x ऋण 2 का गुणा 19 में किया तो 38 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये ऋण का अर्थ हो जाके धन का अर्थ हो जाएगा, तो इसको यदि हमने प्लस किया तो x बराबर 41। तो हमारे x और y दोनों के मान आ चुके हैं, x बराबर 41 और y बराबर हमने निकाला था 19। तो ये आपके प्रश्न बैंक अध्याय नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जो दो संख्या है वो हमको पता नहीं है, तो जैसा कि हम पढ़ते आए हैं गणित में, हम दो संख्याएं क्या लेंगे, तो अपन मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या आपकी फेवरेट, सबकी फेवरेट क्या लेते हैं x लेते हैं। तो पहली संख्या हमने क्या ले ली x है, और दूसरी संख्या तो x के बाद उसका भाई ही आएगा y, तो हम क्या लेंगे दूसरी संख्या बराबर y, ये हमने ले ली। अब यदि हम प्रश्नानुसार बात करें तो हमारा प्रश्न जैसा जैसा हमें बोलता जाएगा, हमें निर्देश देता जाएगा, हम वैसा वैसा चलते जाएंगे। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब इन दोनों के बीच क्या लगाना चाहिए माइनस लगाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा x ऋण y, ये दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो हमने 26 कर लिया। इससे आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, फर्स्ट समीकरण बन गया, x ऋण y बराबर 26। दूसरा क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो ये एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुना, मतलब यदि हम दूसरी में 3 का गुणा कर दे तो उसके बराबर आएगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आप देखोगे तो ये डायरेक्ट अपना, आप नहीं भी चाहते हुए किसका प्रश्न बन गया है, ये आपका प्रतिस्थापन का। आप चाहो तो इसको विलोपन से हल कर सकते हैं, पर और प्रतिस्थापन से, तो हम इसको आसानी से प्रतिस्थापन से हल करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रखना है। तो यहां पे हम कर रहे हैं समीकरण 2 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 का मान x बराबर क्या है 3y है, मतलब x की जगह पे हमको किसको रखना है 3y को रखना है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3y, पहले हम समीकरण 2 को एक बार समीकरण 1 को यहाँ उतार लेते हैं, तो x ऋण y बराबर 26, ये हमने समीकरण 1 को उतार लिया है। अब यहाँ से 2 से x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 3y को रखेंगे, तो ये 3y यहाँ रख रहा हूं मैं, 3y ऋण y बराबर 26, तो 3y से माइनस किया तो ये कितना होगा 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा आपका 26/2। आप इसको कट करेंगे तो 13 बार, तो y बराबर क्या आया 13 आया, ये आपका क्या आ गया दूसरी संख्या आ चुकी है। अब y का मान आप रख सकते हो समीकरण 2 में, तो यहां रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले आप समीकरण 2 को वापस से उतार लीजिए यहां पर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3y, तो x बराबर 3, और y की प्लेस पे हम क्या रखने वाले, y के स्थान पे हम रखेंगे 13, जो कि मान हमारा आ चुका है, तो 3 × 13, तो x बराबर कितना 39, 13 दिया 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों संख्याएं आ चुकी है, x बराबर 39 और y बराबर 13। तो पहली संख्या हमने x को माना है, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः
पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन हम फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है हमको, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम पहले उसी टाइप से जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था इसी टाइप से था, तो हम भिन्न हम वही लेंगे। हम अंश को मान लेते हैं वापस से वही वाला, माना कि डायरेक्ट हम भिन्न को मान लेते हैं। इस बार भिन्न कितनी है, x/y। हमने भिन्न ले लिया, ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। अब हम प्रश्नानुसार जाएंगे। तो प्रश्न ने हमको बोला है कि अंश में 1 जोड़ना है तथा हर से 1 घटाना है। तो अंश हमारा x है, तो यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया और हर से 1 को हमने घटा दिया। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसको मैंने लिख दिया 1। अब इसको हम चाहे तो 1/1 लिख सकते हैं, आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए मैंने 1/1 कर लिया। अब आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा x/1 में करेंगे, और इस 1 का गुणा भी किसमें करने वाले हैं आप, y/1 में। तो गुणा किया तो ये हो जाएगा x/1, और ये भी y/1। आप इसको इधर ट्रांसपोज कर ले, पक्षांतर कर ले, तो ऋण का y बराबर ऋण 1, और ये धन का 1 भी इधर जाके ऋण का 1 हो जाएगा। तो x ऋण y बराबर ऋण का 2। ये आपका समीकरण 1 आ चुका है। देन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, और यदि हर में 1 जोड़ दे। अब सिर्फ किसमें बोला है, हर में 1 जोड़ देने पे भिन्न क्या जाती है, 1/2। वापस से हम भिन्न तो पूरी लिखेंगे, बस सिर्फ जोड़ना किसमें, हमको हर में जोड़ना है। तो हर में हमने 1 जोड़ दिया, तो ये भिन्न हमारी कितनी हो रही है, तो आप पढ़ेंगे तो 1/2। तो ये हमने 1/2 कर लिया। आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में 2x बराबर 1 का गुणा, जैसा अभी हमने देखा था किसी भी संख्या में करते तो वही की वही संख्या आती है। तो y/1 में करेंगे तो y/1, ये हमने कर लिया है। अब y को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, आप पक्षांतर करेंगे तो 2x धन का y इधर आके ऋण का y बराबर 1, समीकरण 2। तो हमारे 2 समीकरण फिर से आ चुके हैं। आप इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो समीकरण 2, 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे तो समीकरण 1 में x है, समीकरण 1 में 2x, समीकरण 2 में 2x है। मींस दोनों x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, मींस क्या करा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इस समीकरण से हम घटा देंगे। तो ये समीकरण तो मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूं, और इसमें 2 का गुणा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x ऋण 2y बराबर ऋण का 4। सब में हमने 2 का गुणा कर दिया है, और हमने क्या लिखा है, समीकरण 2 से घटाने पर। इसको घटाना है मतलब इसके हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये ऋण का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धन, और ये आपका हो जाएगा वापस से धन। तो 2x से 2x को कट कर दिया हमने, ये धन का 2y, ये ऋण का y, तो 2y में से y गया तो सिर्फ बचेगा y, 4 और 1 5। तो y बराबर हमारा आ चुका है 5। y का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी रख सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे हो जाएगा हमारा x ऋण y बराबर ऋण का 2। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x ऋण y का मान रखो 5 बराबर ऋण का 2। तो x बराबर ऋण का 5 इधर जाके धन का 5 ऋण 2, तो x बराबर 3। तो हमारे x और y के मान आ चुके हैं। ये मान हम कहाँ रख देंगे, भिन्न में रख देंगे हमको, क्योंकि भिन्न पूछा है। तो हमारी भिन्न क्या थी, हमारी भिन्न थी x/y,
y, तो यहाँ पे हम यदि मान रख दे तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बराबर कितना है 3 और y बराबर आया है 5, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी 3/5। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 5, x प्लस वाई बराबर 14, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको x प्लस वाई मत पढ़ लेना, वहां पे कंफ्यूजन घुमाया है प्रश्न बैंक में। तो यहाँ पे दिया है x धन 4 बराबर y, तो पहले इसको तो हम समीकरण 1 कर लेते हैं, बट इसको समीकरण 2 मत देना जब तक कि आप इसको अरेंज नहीं कर दो। इसको अरेंज किस टाइप से करना है, आप इसको इधर लाएंगे तो x ऋण y बराबर ऋण का 4, यह हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप क्या करोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। अभी तक आप बोलोगे सर आप तो घटा रहे थे, माइनस कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, उसके बाद घटा रहे थे, अब आप डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। अब क्यों जोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, तो ये आपस में जब हम प्लस करेंगे तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है, तो प्लस से माइनस सीधा सीधा कट जाएगा। तो हमको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, हमको घटाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा दोनों पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, या फिर पूरा लिखना चाहें तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम दोनों समीकरणों को एक बार फिर से उतार रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा x ऋण y बराबर ऋण का 4। आप क्या करेंगे, सीधे से y और y को कट किया, x और x हो जाएगा हमारा 2x, और 14 में से 4 घटाए बचते हैं 10, तो x बराबर 10/2, ये हो जाएगा आपका x बराबर 5। x का मान आ चुका है, x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 या 2 में, तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 1, आप फिर से उतार दीजिए, x बराबर x धन y बराबर 14, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 धन y बराबर 14, तो y बराबर 14 ऋण 5, तो y बराबर 9। तो हमारे दोनों मान आ चुके हैं, x बराबर 5 और y बराबर 9। तो ये आपके प्रश्न बैंक के अध्याय नंबर 3 के शुरुआत के 5 क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आपको पूरा प्रश्न बैंक, सारे सब्जेक्ट का पूरा प्रश्न बैंक का आपका हल अवेलेबल करवाने वाला है। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।